सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। आज हम सब हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में नागार्जुन कवि, जो कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचना यह दंतुरित मुस्कान, इसका अध्ययन करेंगे। जो कि हमारे आने वाले जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, जो बोर्ड का पेपर देंगे, उनके लिए बहुत ही प्रभावी ये वीडियो रहेगा, बहुत ही प्रभावी ये चैनल रहेगा। उनके लिए बहुत ही सहायता करने वाला उनका रहेगा कि आपको बहुत सारी इससे हेल्प मिलेगी, हमको पूरा विश्वास है। तो हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। उसके पहले कवि के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं कि छायावादोत्तर युग के एक प्रमुख कवि नागार्जुन, जिनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनका जन्म सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मूल नाम अर्थात मूल नाम का मतलब होता है कि इनका प्रमुख नाम है ना, मुख्य रूप से इनका वैद्यनाथ मिश्र था और इनको नागार्जुन कहा जाने लगा था। संस्कृत पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए थे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी ये नागार्जुन ने कई बार भारत भ्रमण किया। लोक जीवन के प्रति गहरा लगाव रखने के कारण ये भ्रष्टाचार, राजनैतिक स्वार्थ और पतनशील समाज की स्थितियों के प्रति सजग रहकर अपने साहित्य में इनका ये उल्लेख करते रहे। इन्होंने हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अनेक कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इत्यादि के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। यहाँ पर इन्होंने यह दंतुरित मुस्कान पाठ को दिया है, इस पद को दिया है, इस कविता को दिया है। दंतुरित मुस्कान से ही यह हमें पता चलता है कि दंतुरित अर्थात नए नए दांतों वाली मुस्कान। और नए नए दांतों वाली मुस्कान किसकी होती है? 6 से 8 महीने के बच्चे की होती है ना, जिसके मुख में नए नए दांत निकल रहे हैं, 1 या 2 दांत निकल रहा है। आप सब भी देखे होंगे, आप सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो जब उनके 1 या 2 दांत, कभी नीचे के दांत या ऊपर के दांत, उनके जो भी आप देखते होंगे 1 या 2 दांत, और उस दांत से जब वो मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते हुए उनके जो वो दांत हैं वो किस प्रकार से हमारे हृदय को, सामने वाले के हृदय को, देखने वाले के हृदय को किस प्रकार से ममत्व से भर देते हैं, किस प्रकार से आत्मीयता से, प्रेम से किस प्रकार से भर देते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी चीज़ को देख करके ऐसा लगे कि जिसमें जान ना हो, और वो भी अगर वैसे बच्चों की मुस्कान को देख ले, ये अतिशयोक्ति तो कहा ही जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें सत्यता तो है ही। सत्यता इसलिए कि मन को प्रसन्नता कितनी अधिक प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त रूप में कह दिया गया है कि जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति हो, मृतक जो हो, वो भी अगर इस प्रकार से बच्चों की मुस्कान को देखे तो वो जीवित हो उठे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से ही किया गया है, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता को भी दर्शाता है। तो इसमें चलिए इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। यानी नागार्जुन ने बच्चों की, यानी दुधमुही जो मुस्कान है, दुधमुही अर्थात दूध पीते हुए जो बच्चे, 6 से 8 महीने के जो बच्चे हैं और छोटे छोटे दांतों वाले, नए नए उनके दांत, जो दूध के दांत निकल रहे हैं, और उन दांतों से जब वो मुस्कुराते हैं तो हम मन कितना आह्लादित हो जाता है, मन कितना प्रसन्न हो जाता है, जो कि मतलब इतना मनोहारी लगता है कि जो नीरस और जो कठोर व्यक्ति हैं, नीरस और कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का भी मन जो है सरस और जीवंत से, यानी जीवंत बना देता है, उनके मन को भी सरस और जीवंत बना देता है। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, है ना, अपलक निहारने के अति सुंदर, मतलब जिस प्रकार से बच्चा अपलक किसी को देखता रहे। आप देखिए किसी बच्चे को अगर आप अपनी गोद में ले रहे हैं और एक वो अपलक आपको देखता रहे और मुस्कुराता रहे, तो उसको देख करके मन में किस प्रकार से भाव जागृत होता है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इन्होंने इस सत्य पर भी प्रकाश डाला है कि जो बाह्य जगत है,
ये जो बाहरी संसार है इसे शिशु को परिचित करवाने में माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये जो बाहरी संसार है, 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा रहता है और 9 महीने के बाद जब वो बाहर आता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलता है, अपनी माँ को पहचानता है और फिर माँ के माध्यम से ही अन्य व्यक्तियों को, इस बाहरी समाज के बाहरी व्यक्तियों को वो देखता है, सुनता है, समझता है और धीरे धीरे जिस प्रकार से उसकी अवस्था बढ़ती रहती है उसको जानता भी है। तो यहाँ पर पंक्ति पर हम आते हैं। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, कितनी भावुकता वाली बात कही है, कितनी मार्मिक बात कही है कि कवि कह रहे हैं दंतुरित अर्थात बच्चे के नए नए दांत वाली जो मुस्कान है वो क्या कर रही है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो इस कविता में कवि ने ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान किया है जिसके अभी नए नए 1 या 2 दांत निकले हुए हैं, यानी बच्चा 6 से 8 महीने का लगभग होगा और वो किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। जब बच्चा अपनी मुस्कान को बिखेरता है तो उसकी मुस्कान से मुर्दे में भी जान आ जा रही है। अतिशयोक्ति के माध्यम से ही बताया है, यानी मुर्दे में भी वो जान डाल दे रहा है। जो कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, वो भी बच्चे की मुस्कान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, या ये कहें उनकी कठोरता वहां पर छीण हो जाती है। और धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर गात, गात मतलब होता है शरीर, धूल धूसर नहीं, धूल से सने हुए। छोटे छोटे बच्चे धूल में, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जब खेलते भी रहते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं तो उनको देख करके मन में ये नहीं आता कि अरे धूल से सना हुआ इनका ये शरीर है, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। और उन बच्चों की मुस्कान को देख करके व्यक्ति उनको तुरंत उठा लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। कहीं भी उसको इस बात का मलाल नहीं होता कि मेरे कपड़े कहीं गंदे हो जाएंगे, कहीं जाना है। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बड़े अगर कोई गंदे हाथों से किसी को छू दें तो लगता है अरे ये क्या हो रहा है ना, डांट देंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ वो आपके पास आए, उसके हाथ धूल से सने हों और लेकिन वो आपको छू ले, आपको पकड़ ले, तो आपका ममत्व तो कहीं ना कहीं वो जागृत हो जाता है। अब हो सकता है कि अपवाद स्वरूप कहीं कुछ हो, लेकिन बच्चे की मुस्कान के आगे वो अपवाद भी कहीं ना कहीं छीण हो ही जाता है। तो धूल धूसर तुम्हारे ये गात, यानी धूल से सने हुए बच्चे का जो शरीर है वो कैसा लग रहा है, उसको यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल, जलजात यानी जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो कमल की पर्यायवाची भी है जलजात, कि जल में जन्म लेने वाला। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि धूल से सने हुए बच्चे के शरीर को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब को छोड़ करके, है ना, कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़ करके कमल हमारी झोपड़ी में, हमारी झोपड़ी अर्थात हमारे घर में ही आकर के खिल गया हो। यानी धूल धूसरी, तो बच्चा, अगर आपका बच्चा, घर में कोई बच्चा धूल से सना हुआ वो घर में आ जाता है तो उसको देख करके मन क्रोधित तो नहीं होता होगा, निश्चित रूप से क्रोधित नहीं होता होगा। ये ऐसा लग रहा था, यहाँ पर कवि अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कमल का जो पुष्प होता है वो जल में ही उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वो देख करके इतना कोमल और इतना सुंदर प्रतीत होता है कि उसके कीचड़ में सने हुए के किसी को आभास नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि उसके कीचड़ में उत्पन्न होने का किसी को किसी प्रकार से कोई मन में किसी प्रकार से कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अरे ये तो कीचड़ में है, इसको मैं छूना नहीं है। नहीं, उसके सौंदर्य के प्रति मंत्र मुग्ध हो जाते हैं लोग, मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से धूल से सने हुए बच्चे को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे तालाब को छोड़ करके जलजात अर्थात कमल का पुष्प हमारी झोपड़ी में ही खिल गया हो। उस बच्चे को कमल के पुष्प के समान माना गया है। उसकी मुस्कान, यानी जब कमल का पुष्प खिल जाता है तो यहाँ पर बच्चे की मुस्कान को खिले हुए कमल के समान माना गया है।
और झोपड़ी को तालाब के समान, ऐसा कहा गया कि तालाब को छोड़ करके हमारी झोपड़ी में ही जलजात आकर के खिल गए हों। इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि वह बच्चा और जब बालक हमारी झोपड़ी में आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, हमारे कमरे में है, तो वो इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल का पुष्प साक्षात हमारी झोपड़ी में ही आकर के खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी स्पर्श, छुअन, है ना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को ऐसा लग रहा है कि इसके स्पर्श को पाकर के, किसके स्पर्श को, उस बच्चे के स्पर्श को पाकर के, उसकी छुअन को पाकर के, उसको छू करके, उसको अपने हृदय से लगा करके, उसको अपलक निहारते रहने से, उसको देखते रहने से, उसकी मुस्कान का आभास करते रहने से, उसकी मुस्कान को आत्मसात करते रहने से ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे का स्पर्श पा करके क्या हो रहा है, पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। पाषाण अर्थात पत्थर। ऐसा लग रहा है कि सख्त पत्थर भी पिघल करके पानी बन गया है ना। पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। वो जो कठोर पत्थर है वो पिघल करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जल बन गया हो, जल बन करके वो बहने लगा हो। यहाँ पर पाषाण से तात्पर्य एक पाषाण हृदय वाले व्यक्ति के लिए भी कहा गया है। भले ही व्यक्ति कितना भी पाषाण हो हृदय वाला हो, कितना भी पत्थर दिल वाला हो, लेकिन एक बच्चे की मुस्कान को देख करके, उसके स्पर्श को पा करके, उसको अपने हृदय से लगाने के बाद ऐसा लगता है कि अंदर का जो पाषाण हृदय वो पिघल करके पानी के रूप में बह रहा हो। अर्थात वो ममता जो, वो ममत्व जो है, वो अपनत्व जो है, वो झराझर बहने लगा हो, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा स्पर्श पा करके जो पाषाण हृदय है वो भी सहृदय हो गया है, वो भी कोमल हृदय वाला हो गया है। जो नीरस व्यक्ति है वह सरस बन गया है। तो यहाँ पर बच्चे की मुस्कान को देख करके, बच्चे के स्पर्श को पा करके किस प्रकार से व्यक्ति के मन में, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके आगे की पंक्तियों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में नागार्जुन कवि जो हैं, नागार्जुन जी, ये एक पुरुष हैं, है ना, एक पुरुष हैं। लेकिन ये पुरुष के रूप में होते हुए भी वो ममत्व के कितने निकट हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। उसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मन, इस पूरी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपका मन वास्तव में, अगर आप लोगों में से भी कोई पाषाण हृदय वाला होगा, वैसे होना तो नहीं चाहिए और विश्वास है कि कोई होगा नहीं, लेकिन अगर कोई पाषाण हृदय वाला होगा भी तो इस बात को सुन करके, इस पंक्ति को सुन करके ही उसके मन में ममत्व तो कहीं ना कहीं जग रहा होगा। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उस चीज़ को ना दिखे या ना दिखाने का प्रयास करें। फिर भी देखिएगा कि इस कविता को पढ़ने के बाद, कविता की पंक्ति को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में छोटे से शिशु के लिए कितना प्रेम उमड़ता होगा, इस चीज़ का आपको खुद ही आभास होगा। तो इसके आगे की पंक्ति को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप एक बार देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। और अगर अभी तक बेल आइकन को अगर अभी तक नहीं दबाया तो जल्दी से आप इसको दबा दीजिए और इसके आगे की वीडियोस को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।